उत्तराखंड यानी महादेव की भूमि। उत्तराखंड भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और इसी राज्य से हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पावन मानी जाने वाली नदियों में से दो नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है राजस्थानी ब्लॉगर मैना। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं महादेव की भूमि के बारे में, जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है और इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड देवभूमि या देवों की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से काटकर एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया है, जिसे पहले उत्तरांचल के रूप में भी जाना जाता था। उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जो न केवल हिमालय की खूबसूरती का दावा करता है, बल्कि एक सांस्कृतिक सभ्यता और लोकाचार की भावना को भी प्रकट करता है। राज्य में ओक, बिर्च, चांदी के फेर और रोडोडेंड्रोन के साथ साथ यहाँ की खड़ी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ने का खूबसूरत अनुभव भी पर्यटक ले सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में सारी घूमने वाली जगहों के बारे में बताऊंगी और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमें उत्तराखंड कैसे जाना है, वहाँ कब जाना है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, यानी वहाँ होटल्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो इसलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि हम उत्तराखंड कैसे जा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है उत्तराखंड बाय फ्लाइट। उत्तराखंड जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग को चुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड के नजदीक ही दो हवाई अड्डे देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और नैनीताल में पतंग नगर एयरपोर्ट है। देहरादून हवाई अड्डे से देश के प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जाती है, जबकि पतंग नगर हवाई अड्डे से सीमित उड़ानें ही है। देहरादून हवाई अड्डे से उत्तराखंड की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जबकि पतंग नगर एयरपोर्ट से उत्तराखंड की दूरी 261 किलोमीटर है। उत्तराखंड पहुंचने का हमारा दूसरा ऑप्शन है बाय ट्रेन। यदि आपने उत्तराखंड जाने के लिए ट्रेन का चुनाव किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जंक्शन हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, कोटद्वार, काठगोदाम, पौड़ी और उधम सिंह नगर शामिल है। ये सभी रेलवे स्टेशन देश के अन्य शहरों से जैसे दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्टेशन का चुनाव कर सकते हैं। उत्तराखंड पहुंचने का हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा बाय रोड। उत्तराखंड भारत के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए सड़क मार्ग से भी उत्तराखंड आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो लीजिए दर्शकों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम उत्तराखंड कैसे जा सकते हैं। अब बात करते हैं वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो उत्तराखंड का हमारा सबसे पहला पर्यटन स्थल है ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्यटन स्थल गंगा और चंद्रभागा के अभिसरण के साथ साथ हिमालय की तलहटी में कई प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा यह जगह लोकप्रिय कैफे, योग आश्रम और साहसिक खेलों का केंद्र भी है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड लोकप्रिय पर्यटन स्थल ऋषिकेश को भारत के एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग, पंजी जंपिंग आदि विकल्पों की शानदार भीड़ देखने को मिलती है। उत्तराखंड का हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि कुमाऊं पहाड़ियों के बीच में स्थित एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है, जिसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उत्तराखंड का नैनीताल बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांत झीलों के साथ एक आकर्षण उत्पन्न करता है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है मसूरी। मसूरी पर्यटक स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी खूबियों और विशेषताओं के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी के बीचों बीच स्थित मसूरी पर्यटन स्थल, जिसे क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट है। पूरे वर्ष एक शांत और सुखद जलवायु का अनुभव कराता है। हमारी अगली जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित चारों धामों में से एक तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, जो प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों की मेजबानी करता है। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख विभिन्न वेदों में भी किया गया है। उत्तराखंड का हमारा अगला तीर्थ स्थल है हरिद्वार। भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में शुमार हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत प्राचीन शहर है। हरिद्वार शहर के आश्रमों, मंदिरों और संकरी गलियों से संपन्न शहर है। लाखों की संख्या में भक्त पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है।
उत्तराखंड की हमारी अगली जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में हिमालय की तलहटी के बीच में स्थित एक आकर्षित नेशनल पार्क है। भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान बनाया गया है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है यमुनोत्री। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल यमुनोत्री यमुना नदी की उत्पत्ति के रूप में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पर्यटन स्थल बन चुका है और यह छोटे 4 धाम में से एक है। 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम की बहन के रूप में यमुना को मौत के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करती है। उत्तराखंड का हमारा अगला तीर्थ स्थल है केदारनाथ। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल केदारनाथ अपने प्राचीन शिव मंदिर, तीर्थ स्थल, हिमालय पर्वतमाला और मंत्र मुग्ध कर देने वाले परिदृश्यों के लिए लोकप्रिय है। केदारनाथ मंदिर चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ की चोटियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ में बर्फ से ढकी चोटियों के साथ साथ अनगिनत पर्वतमालाएं हैं। उत्तराखंड घूमने का एक फायदा ये भी है कि आप घूमने के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड का हमारा अगला पर्यटन स्थल है गंगोत्री। उत्तराखंड का दर्शनीय स्थल गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित एक तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की लंबी कतार लगी रहती है। पौराणिक कहानियों से पता चलता है कि सदियों पहले राजा भागीरथ की तपस्या के बाद देवी गंगा ने उनके पूर्वज के पापों को धोने के लिए खुद को एक नदी के रूप में प्रवाहित किया, लेकिन ऊंचाई से गिरते हुए जल के वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उस जल को समा लिया। गंगा नदी के उद्गम स्थान को भागीरथी भी कहा जाता है। उत्तराखंड का हमारा अगला पर्यटन स्थल है ओली। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल ओली अपने यहाँ सेब के बाग, पुराने ओक और देवदार के पेड़ों के साथ साथ बिंदीदार ओली में प्राकृतिक सुंदरता का धनी पर्यटन स्थल है। ओली में स्कीइंग के अलावा आप गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों में भी कई ट्रेक के लिए जा सकते हैं। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखकर मंत्रमुग्ध होने का अनुभव भी आप ले सकते हैं। हमारी अगली जगह है देहरादून। उत्तराखंड राज्य में दून घाटी के बीच स्थित देहरादून भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून पर्यटकों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय की एक सुंदर चोटी पर स्थित देहरादून समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देहरादून के सनसेट पॉइंट का आकर्षित नजारा देखते ही बनता है। हमारी अगली जगह है रानीखेत। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक रानीखेत प्राचीन मंदिरों के आसपास अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हिमालय पर्वतमाला और जंगल को एक दूसरे से जोड़ता है। रानीखेत की शांत जलवायु और सरल प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले टूरिस्टों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। हमारी अगली जगह है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल अल्मोड़ा हिमालय पर्वतमाला के जंगल में फैला हुआ एक विशाल शहर है और इसका आकार घोड़े के जूते की तरह है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन जो पूर्व ब्रिटिश विरासत और एडिबल वाइब का दावा प्रस्तुत करता है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार भोजन, शानदार वन्य जीवन के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा एक कृषि प्रधान शहर है और यहाँ प्रवाहित होने वाली 2 नदियों में कोशी और सुयाल है। उत्तराखंड का हमारा अगला पर्यटन स्थल है धनोल्टी। भारत के पर्यटन राज्य उत्तराखंड में धनोल्टी नामक पर्यटन जगह है जो आने वाले टूरिस्टों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर उत्तराखंड राज्य की शोभा बढ़ा रहा है। धनोल्टी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर है। और अब उत्तराखंड की आखिरी जगह है भीमताल। उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस भीमताल समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भीमताल पहाड़ों के बीच में स्थित है और आसपास मंदिरों को भी देखा जा सकता है। उत्तराखंड में भीमताल पर्यटन स्थल प्राचीन शहर, प्रकृति की छाया के नीचे लेटने, अपनी आंखों को आराम देने और शांति का अनुभव करने के लिए आदर्श जगह मानी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। तो जुलाई से लेकर अगस्त तक मानसून का समय रहता है और मानसून में यहाँ की यात्रा न करें। मानसून मौसम के अलावा आप वर्ष भर उत्तराखंड घूमने जा सकते हैं। खासकर पर्यटक गर्मियों में यहाँ आना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड में ठहरने की, तो उत्तराखंड में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक के सारे होटल्स मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड के कुछ होटलों के नाम बता देती हूँ, जिनमें शामिल है रेड फॉक्स होटल उत्तराखंड, लेमन ट्री होटल उत्तराखंड, होटल शिवा रेजिडेंसी उत्तराखंड, द गोल्डन टस्क, होटल विष्णु पैलेस, मनु महारानी। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।